अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करेंगे? हमारे कम्युनिकेशन का एक सी है जिसका नाम कर्टसी है। हम इस प्लेलिस्ट में बात करें 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें एक द वेरी फर्स्ट वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट की, उसमें जर्नल इंट्रोडक्शन है सारे सीज़ का। और अब हम स्पेसिफिकली एक-एक सी को कवर कर रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन के जो 7 के 7 पिलर हैं वो कवर अप हो जाएँ और हम बेटर कम्युनिकेटर बन जाएँ। अच्छा, कर्टेसी क्या है? कर्टेसी का उर्दू में मतलब आता है आदाब। अब कर्टेसी इन कम्युनिकेशन क्या है? कर्टेसी इन कम्युनिकेशन है कि आप किस तरह से किसी को रिस्पेक्ट शो करते हो, पोलाइटनेस शो करते हो या कंसिडरेशन शो करते हो। डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। कर्टेसी इन कम्युनिकेशन refers to the practice of showing respect, politeness and consideration for others in both verbal and non-verbal interactions. It involves using language and behavior that is respectful, considerate, and tactful, while also demonstrating empathy and understanding towards the feeling and perspectives of others. So, courtesy क्या है? courtesy in real है कि आप दूसरे की राय को, दूसरे बंदे को बातचीत के दौरान कितना एहतराम देते हो, क्या आप उसके जज्बात का ख्याल रखते हो या नहीं रखते, तो दैट इज courtesy। अच्छा, अब कर्टेसी में एक पहली चीज़ जो है, पहला एलिमेंट है, दैट इज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज क्या है? कि आपके अल्फाज़ जो हों वो ऐसे ना हों कि वो अगले को बुरे लगें, लेकिन पोलाइट एक्सप्रेशंस आप यूज़ करें, जैसे प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। और जो उनके नाम से उन्हें बुलाओ, ठीक है? या उनके प्रेफर्ड टाइटल से बुलाओ, जैसे मिस, के किसी भी नाम से पहले आप मिस लगा लेते हो, या मिस्टर दिस, मिस्टर जॉन, Miss Maria. So you have to address them with a respectful title. ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, किसी के बारे में मजाक उड़ाते हुए रिमार्क्स नहीं यूज करने, आपकी टोन डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। टोन क्या होती है? कि आपका लहजा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, रख दीजिए इसे, तो व्हाट इज दिस टोन? ऑब्वियसली ये एक सख्त सी टोन है जिसमें मैं किसी बंदे को सख्ती से कह रही हूँ कि इसे रख दें। ठीक है? अगर एज कंपेयर टू दैट मैं कहूँ, बेटा इसको रख दो, तो क्या है कि ये टोन जो है ये एक नरम लहजा है और एक अप्रोप्रिएट लहजा है। ठीक है? तो डिसरिस्पेक्टफुल टोन हमने यूज नहीं करनी। जैसे तू तड़ाक पे उतर आते हैं ना आप लोग, दैट इज नॉट द रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। और नाउ हमारे जो बच्चे हैं उनकी बातों में अब्यूसिव लैंग्वेज है, गालियां हैं एक दूसरे को, दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी considerate towards your language, कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे अंदाज में लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है? एक्टिव लिसनिंग। हम लोग सिर्फ अ, आप लोगों ने कोटेशन बहुत ज्यादा पढ़ी होगी कि हम लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का फायदा क्या होता है? जब आपको एक्टिवली किसी को सुन रहे हो, आप जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हो कि उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो आप क्या करते हो? आप मजीद तवज्जो देते हो उस बंदे की बात सुनने में, आप उसे इंटरप्ट नहीं करते, आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं देखते। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं और आप साथ मोबाइल पे रील्स देखना शुरू कर दें और फिर भी आप उस बंदे को कि नहीं मैं सुन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो अपनी बात आपसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे को बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा कि भाई ये बंदा मेरी बात भी नहीं सुन रहा, साथ साथ ये रील्स भी देख रहा है, तो क्या इस बंदे के नजदीक मेरी बात की अहमियत है? तो और फिर लोग क्या करते हैं, आपको से डिस्टेंट हो जाते हैं जब आप उनकी बात नहीं सुनते ना, व्हेन दे वांट यू टू लिसन देम। जब वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुन लीजिए और आप नहीं सुनते, तो वो आपसे डिस्टेंट हो जाते हैं, वो दोबारा आपके पास नहीं आते, या वो आप दोबारा आपसे बात करना भी कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। ठीक है? तो जब आप एक्टिवली सुन रहे होते हो कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आप मोबाइल रख के उसकी बात सुन लोगे, तो दिस इज रिस्पेक्ट
एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। अब एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का फायदा क्या होता है? जिन लोगों को अटेंटिवली सुनने की आदत होती है, ठीक है, उन वो हर चीज को नोट करते हैं, और जब वो किसी की बात सुकून से सुनते हैं तो उस बंदे को एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ यार, इस बंदे ने तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है, और इसको मेरी बात समझ आ रही है। और इससे वाकई ही जब आप किसी बंदे को ध्यान से सुनते हो तो आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और रैपिड डेवलप होता है कम्युनिकेशन के अंदर। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है, जब हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, इमोशंस का, कि उसके इमोशंस कैसे हैं, वो इस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसकी पर्सपेक्टिव कैसे है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, आई वाज सिक, आई कॉल्ड समवन, उस बंदे ने आगे से मुझे कहा ड्रामे ना करो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं बीमार हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, और आपको लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। सो मुझे, आई वॉज रियली हर्ट, and I was sick. I was experiencing something like I wasn't able to breathe properly. तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं जब बीमार कभी हुई तो मैंने कहना छोड़ दिया कि मैं बीमार हूँ। तो मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, एंड देन आई स्टार्ट गोइंग अलोन। तो एम्पैथी जो है कि आप अगले बंदे को समझ लो, उसके इमोशंस का ख्याल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से एग्री नहीं है तो यू कैन सिंपली acknowledge feeling, you can simply validate their feeling, कि हाँ अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वाकई लग रहा होगा, although this is not true। अब एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन जो है या एम्पैथेटिक कन्वर्सेशन जो है, उसका फायदा क्या होता है? आपका ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है लोगों के साथ, that you care about their well-being and you care about feelings of others, कि आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल कर रहे हो, कि हाँ, उस बंदे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ बुरी लग रही है, तो हाँ, मुझे उसका ख्याल है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करता। फिर बात करते हैं हम टैक्ट एंड डिप्लोमेसी की। टैक्ट और डिप्लोमेसी क्या है कम्युनिकेशन में? देखो, अगर इफ समवन इज ऑफेंसिव, या if someone is talking to you in a bad manner, how you can cope with that? तो ये क्या है? ये टैक्ट और डिप्लोमेसी है, कि आपने सेंसिटिव मामलात में या आपकी जो मुश्किल सिचुएशंस हैं वहां आपने कैसे डील करना है, उन इश्यूज को कैसे एड्रेस करना है, वर्ड्स को केयरफुली कैसे चूज करना है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, ठीक है। और टेक्टफुल कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट को और डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, क्या आप दूसरे की बात भी सुन सकते हो और अपनी भी उसे सुना सकते हो। अच्छा, अब अगली चीज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल। देखो, कोई भी सोसाइटी है, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटीज, एटिकेट्स, कस्टम्स और उनके बैकग्राउंड्स और उनकी नंसेस जो हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है, उनकी नॉर्म्स सेपरेट हैं, डिफरेंसेस हैं। तो अब आपने उस कल्चरल डिफरेंस का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन यूके में, आप सुनो कि इफ समवन इज सेइंग व्हाट द हल यू आर डूइंग, तो वो दे विल नॉट माइंड दैट, ठीक है। लेकिन रादर अगर यहाँ आप आके कहें ना किसी को व्हाट द हल यू आर डूइंग, तो वो आपको एक दफा सीधा कर देगा। सो ये कल्चरल डिफरेंस है। या जिस तरह कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, स्लैंग के कुछ एक्सप्रेशंस हैं, तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो पाकिस्तानी कल्चर में। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते हो, इसी तरह अदर मुस्लिम कंट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो, बट दोज़ आर रियली कॉमन in Western culture or in the non-Muslim countries. So you have to respect cultural differences. You have to respect cultural norms. और सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरे के एक्सेंट का मजाक ना उड़ाओ।
ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस पे जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे एक चीज़ और मिली कि आप जो हैं हम लोग दूसरों के एक्सेंट का मज़ाक उड़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडियन है तो वो एक एक्सेंट में बात कर रहा है, ऑब्वियसली उनका एक्सेंट हमसे डिफरेंट होता है, या बांग्लादेशी है तो उसका एक्सेंट हमसे डिफरेंट होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं। या चाइनीज़, if Chinese or Korean are speaking English, their accent will be totally different, right? So you are not supposed to make fun of that. You have to understand, you have to be very open towards different style of communication in different parts of words. So इससे फायदा क्या होगा कि आप किसी को ना चाहते हुए भी हर्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कम होंगी। फिर एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन आती है। देखो बेटा, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हम उसे एप्रिशिएट कर देते हैं, हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि उसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने उसकी ये अचीवमेंट है, उसने ये एफर्ट दी है, तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगला बंदा जो है वो एनकरेज हो जाता है। सही है? तो आप वर्बल कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, किसी ने आपको कोई काम करके दिया, आप उसे एक मैसेज कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट की अदर फॉर्म्स भी हैं, आप उसे कोई छोटा-सा तोहफ़ा खरीद के दे सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक पॉज़िटिव और सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, ठीक है? और आपकी कोलैबोरेशंस बढ़ती हैं और एंगेजमेंट बढ़ती है, लोग आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की हम बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? झगड़े, लड़ाइयाँ, पर्सनल अटैक्स, ये क्या हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आपको कर्टसी आती हो, तो कर्टसी का एक मेन बड़ा पर्पज़ है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में कि झगड़े किस तरह से निपटाने हैं, रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव वे को यूज़ करते हुए आपने एग्रीमेंट्स जो हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। कि वो पर्सनल अटैक्स ना करें, वो एक-दूसरे को ब्लेम ना दें और म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो कर्टेसी क्या कहती है, वो आपको आपके रिश्ते बचाने में मदद देती है। आपको बताता है कि आपने किस तरह से फेयर रहना है, किस तरह से लोगों से कोऑपरेट करना है। सो एट द एंड courtesy जो है, it's all about how you are showing respect, politeness, empathy and consideration towards other. आप रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप उन्हें एक्टिवली सुन रहे हो, आप एम्पैथी यूज़ कर रहे हो, आप झगड़ों की जगह पे टैक्ट और डिप्लोमेसी यूज़ कर रहे हो, आप किसी दूसरे कल्चर में हो, आप उनके कल्चरल डिफरेंसेस का ख़्याल कर रहे हो। और उसके बाद क्या है, इन ये जब सारी चीज़ें कम्युनिकेटर में आ जाती हैं, तो एक पॉजिटिव, हार्मोनियस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं, वो पॉज़िटिवली डेवलप करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप उनका कोई सवाल है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर यू दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।